तो आज की तकरीर में खुसूसन मैं आर्यन और सेमेटिक रिलीजन के बारे में तकरीर करूंगा। और जब भी आप अगर खुदा का तस्वुर जानना चाहते हैं कोई भी मज़ाहिब में, यह सही नहीं है कि आप उन मज़ाहिब के लोगों को देखने के बाद खुदा का तस्वुर करें, क्योंकि अक्सर खुद मजहब के मानने वाले ये नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का सही तस्वुर क्या है। तो सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका कोई भी मजहब में खुदा के बारे में जानने के लिए वो है कि उस मजहब की किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है उसकी तहकीक करे। सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका कोई भी मजहब के खुदा को जानने के लिए वो है कि उस मजहब की किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है उसकी तहकीक करे, और फिर हम समझेंगे उस मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे खुदा का तस्वुर आर्यन मज़ाहिब में क्या है, और सबसे फैला हुआ आर्यन मजहब है हिंदुइज्म। हम पहले यह समझेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तस्वुर क्या है, हिंदू मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। जब हम एक आम हिंदू से पूछते हैं कि आपके मजहब में कितने खुदा है, तो कुछ हिंदू कहेंगे हमारे मजहब में 3 खुदा है, कुछ हिंदू कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, और कुछ हिंदू कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन 33 करोड़। लेकिन जब हम ये सवाल कोई ऐसे हिंदू से पूछते हैं जिसको अपने मजहब का इल्म है, जो हिंदुइज्म का इल्म रखता है, तो वो हिंदू कहेगा कि हिंदू मजहब में हमें सिर्फ एक खुदा को मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है कि सब कुछ खुदा है। झाड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, सब कुछ खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। झाड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। जो अहम फर्क आम हिंदू और मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। अहम फर्क है का। अगर ये का के फर्क को हम मिटा ले तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। किस तरीके से इस का के फर्क को मिटाना चाहिए, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक खुदा की इबादत करें। हम अभी समझने की कोशिश करेंगे हिंदू मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है, हिंदू मजहब की किताब की तहकीक करके। जब हम हिंदू मजहब की किताबें पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेता स्वतारा उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 19 में नाचा से कसिज जनिता न चदीपा, यह भी संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान का ना कोई बाप है ना कोई मां है, कोई वालिदैन नहीं है, ना ही कोई परवरदिगार है।
श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है उस भगवान का ना ही कोई बाप है ना कोई मां है, ना वालिद है ना वालदा है, कोई वालिदैन नहीं है, ना ही कोई परवरदिगार है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमस्ति, उस भगवान का, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी आकार नहीं है। वो भगवान, वो खुदा, उसका कोई आकार नहीं, कोई भी प्रतिमा नहीं है। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता हिंदू मजहब की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसमें लिखा हुआ है अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। वो लोग जिनकी बुद्धि पैसे की तरफ भागती है, मटेरियलिस्टिक है, वो लोग डेमी गॉड की पूजा करते हैं, गलत खुदा की पूजा करते हैं। और एक भगवद गीता के तर्जुमा में लिखा हुआ है कि जो लोग की बुद्धि पैसे की तरफ भागती है वो लोग बुत परस्ती करते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 में लिखा है कि वो भगवान पैदा ही नहीं हुआ, वो भगवान इमॉर्टल है, अमर है, और वो सारी कायनात का मालिक है। हिंदू मजहब की किताबों में सबसे अहम किताब है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई प्रतिमा नहीं है, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है, उस भगवान का कोई भी आकार नहीं है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि उस भगवान का कोई इमेज नहीं, इमेजलेस अक्ष नहीं है, वो पाक है। और आगे जब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, अंधात्म भविष्यन्ति या असंभूति उपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसकी मानिए अंधात्म भविष्यन्ति, अंधकार में प्रवेश हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं वो लोग अंधात्म भविष्यन्ति या असंभूति उपास्ते, जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की माने वो चीज है जो नेचुरल है, नेचुरल चीज, जैसे कि आग, पानी, हवा, जो नेचुरल चीज है उसे कहते हैं संभूति, कुदरती चीज, आग, पानी, हवा। अगर कोई शख्स ये आग, पानी या हवा की पूजा करता है तो वो अंधकार में जा रहा है। और उसके आगे लिखा हुआ है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, मतलब हवा, पानी, आग, वो अंधकार में जा रहे हैं। और जो संभूति की पूजा करते, मतलब बनाई हुई चीज, टेबल, कुर्सी, गाड़ी, बुद्ध, अगर आप बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं तो आप और अंधकार में जा रहे हैं। ये कहां लिखा हुआ है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9। जब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोक नंबर 3 में लिखा हुआ है, देव महाओसी, देव महाअसी, मतलब वो खुदा बहुत बड़ा है। और सारे वेदों में से सबसे अहम और सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46,